हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अफगान तालिबान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि चूंकि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो काफ़ी प्रेशर में है, इसलिए पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रही और ना ही टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रही है। क्योंकि अफगान तालिबान का ये मानना है कि अगर इस समय टीटीपी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो टीटीपी के लोग दाइश या फिर अलकायदा के साथ हाथ मिला लेंगे और अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तालिबान को एक प्रस्ताव दिया था कि अगर तालिबान चाहे तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स अफगानिस्तान की हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं ताकि अफगानिस्तान की इकॉनमी को संभाला जा सके, जिसके जवाब में तालिबान ने ये कहा कि इमरान खान अफगानिस्तान की चिंता छोड़ दे और अपना मुल्क संभाल ले, यही इमरान खान के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, क्या है पूरी चर्चा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हुकूमत तालिबान की वो अंडर बहुत प्रेशर है इंटरनली वहाँ बड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफगानिस्तान में। ये इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं है जी। हमने ज़रूर हेल्प की है तालिबान की जी। और तालिबान को हमने पावर में हम लेके आए हैं, सपोर्ट किया। हमारी ये तवक्को थी कि इसलिए ताकि ये तालिबान हुकूमत होगी तो वो हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं होने देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बैठ के वहाँ से साजिश कर रहा था हमारे खिलाफ। और ये जो टीटीपी वहाँ घुसपैठिए हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोकेगी। और जब सूरत हाल ये है कि अब वो नहीं रोक रहे, उनको डर इस बात का है कि अगर उन्होंने टीटीपी वगैरह को रोका और पाकिस्तान की खुली सपोर्ट में आ गए तो वो टीटीपी वगैरह वाले जो हैं वो सारे ज्वाइन कर लेंगे अलकायदा को और दाइश को, और फिर उनके लिए अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। बिकॉज उनके यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट है ना। अब वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ एक किस्म का एजेंडा लेने के आए थे और वो आप तो अब बिल्कुल मुआहदे करने फिर रहे हैं, तो उनके अंदर भी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। अब ये जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, ये कोई पहली दफ़ा ऐसी बातें नहीं हैं, ये बातें वहाँ हो रही हैं। खा वो हो ड्यूरेंट लाइन के बारे में, खा वो हो फेंसिंग के बारे में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। और अब ये आके खुले आम हमारे पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, और काफ़ी संगीन किस्म के उन्होंने बातें की है, इल्ज़ाम लगाए हैं कि जी आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले। हमारे पास तो 5 लाख तो एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां में वापस रिस्टोर कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पैसे अमेरिका ने रोके हुए हैं, हमें मिल जाएं तो हम तो अपना मुल्क चला लेंगे। आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? आप अपने मुल्क को चला के दिखाएं हमें अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए। और फिर उन्होंने कहा आपका मुल्क तो चल ही नहीं रहा। फिर उन्होंने इमरान खान को कहा तुम कौन होते हो, तुम तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हो, असली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम्हें तो किसी ने एजेंसियों ने बनाया। इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, और तो मतलब काफ़ी अग्रेसिव किस्म की बातें कर रहे हो। तो ये दिल की बातें वहाँ कर रहे हैं, इस किस्म के सेंटिमेंट हैं हमें। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इस बात का कि सेंटिमेंट्स हैं, मगर हम करें क्या? अगर हम जो पहले वहाँ जो हुकूमत थी वो तो एंटी पाकिस्तान हुकूमत थी, प्रो इंडिया हुकूमत थी। अब वो गई है तो हमारा तो ये ख्याल था और कुछ नहीं तो ये थोड़ी बहुत तो हमारी हिमायत करेंगे, मगर अब ये नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी हमारी कोशिश है कि ये स्टेबलाइज हो जाए और वो जो दाइश और अलकायदा है फिर इतना ख़तरा नहीं रहेगा अगर ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि इनको सपोर्ट करके अभी भी, मगर वहाँ से जो बातें आती हैं वो तो फिर इसी किस्म की बातें आ रही हैं। बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन है वहाँ, बड़ी एक्यूट फ्रस्ट्रेशन है, और साथ साथ अंदर से ख़तरा है कि अगर आपने ओपनली पाकिस्तान की साइड ली तो शायद अंदर से कोई इश्यूज़ ना बन जाए इनके लिए। तो ये इस किस्म की इश्यूज़ हैं। फिर आपको याद होगा कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे तक सपोर्ट किया, मगर फिर रोक के भी रखा जब ये मज़ाकरात हो रहे थे। तो अब हक्कानी नेटवर्क भी बड़े अग्रेसिव किस्म की है, और वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें बंद हों। हक्कानी नेटवर्क इज़ इन्वॉल्व इन मैसिव ड्रग ट्रेडिंग एंड ये एक कारोबार बन चुका है वहाँ। अच्छा। और अब अगर आप वहाँ ये बंद कराएंगे सारा कुछ तो वो तो उनकी जो इकोनॉमी है ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप्स वो अफेक्ट हो जाती है। जफर इलाही साहब, डॉक्टर मुईद यूसुफ ने जाना था अफगानिस्तान, नहीं गए। 2-3 चीज़ें आ रही हैं कि शायद कोई बेहतर नतायज की तवक्को नहीं थी, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अफ़गानियों को भी इस पर इतराज़ था, वो डॉक्टर मुईद यूसुफ को कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से सही स्टेक होल्डर नहीं समझते थे। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? वैसे तो कहा गया ये मौसम की ख़राबी की वजह से मुलतवी किया गया दौरा।
نہیں، اب تو واضح ہو گیا ہے سمیع صاحب کہ یہ افغان طالبان ایک ڈیمنسٹریشن، ایک جلوس ان کے خلاف آن ارائیول وہ ان کو پیش کرتے، اور اس جلوس کے وہ جو بینرز اور ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے چیزیں لکھے گئے جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے، ان ایکسیپٹیبل تھے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی ہے افغانستان میں، وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں، وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں. دس از ان ایکسیپٹیبل. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں. وہ موسم وہ تو سب ڈپلومیٹک باتیں ہیں، ایکچولی وجہ تو وہ تھا. تو کیا ہم اس کو ہلالی صاحب اب ہم لوگوں کو what should we make out of it؟ ہلالی صاحب what should we make out of it؟ کہ اتنی ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے، کیا اس سے ہم ازیوم کریں؟ انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ. یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے. یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں، حالانکہ اٹس ویری ارلی. ہمارا جو فینس ہے نا سمیع صاحب، یہ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتھیار ہو چلے جائے پاکستان، مگر اس سے بھی زیادہ یہ فینس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرے گا یا لمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا. اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے. $500 ملین یا $1 بلین تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریڈ سے. تو اگر آپ فینس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا. تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا روکے، وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑے.